नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि विटामिन्स के नाम और उनके काम याद करने में सिर चकरा गया हो? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनसे ये सारे राज चुटकियों में खुल जाएंगे। रथ, टॉफी और कीड़ा। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना? पर यकीन मानिए, बस यही 3 चीजें हैं जो विटामिन्स जैसे मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान, मतलब मक्खन जैसा बना देंगी। तो तैयार है इस मजेदार सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, उफ, ये नाम किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। हम सब ने स्कूल कॉलेज में ये मुश्किल झेली है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज के बाद ये नाम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये विटामिन्स हैं क्या भला? हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए। विटामिन हमें कोई एनर्जी या कैलोरी नहीं देते, जीरो। तो फिर ये करते क्या हैं? सोचिए, ये हमारे शरीर के बॉडीगार्ड और मैनेजर हैं, जो बीमारियों से बचाते हैं और सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं ये पक्का करते हैं। हम एक मजेदार कहानी सुनिए। कहते हैं एक बच्चे ने विटामिन पिया और उसके पंख निकल आए और वो उड़ने लगा। पंख से मिलता जुलता नाम है फंक। और बस इसी छोटी सी कहानी से आप हमेशा याद रख सकते हैं कि विटामिन की खोज फंक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कमाल की ट्रिक है ना? तो अब आते हैं हमारे पहले सीक्रेट पर। क्या विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के वो डरावने साइंटिफिक नाम याद करने हैं? अरे, उसका जवाब तो बस एक छोटी सी जादुई लाइन में छिपा है। बस यही है वो जादुई लाइन। रथ पर एक टॉफी। इसमें जो पर शब्द है ना, वो साइलेंट है, उसे भूल जाइए। अब देखते हैं कि ये लाइन अपना जादू कैसे चलाती है। अब देखिए ये जादू कैसे काम करता है। रथ का र मतलब रेटिनॉल, ये हो गया विटामिन ए, और थ मतलब थायामिन, हो गया विटामिन बी। फिर आया एक, ए से बना एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, और कर से बना कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी, और आखिर में टॉफी, टॉ से टोकोफेरॉल हमारा विटामिन ई, और फी से फिलोक्विनोन यानी विटामिन के। हो गए ना सारे के सारे नाम याद? शानदार। चलिए, नाम तो अब हमारी उंगलियों पर हैं, पर अब ये जानना भी तो जरूरी है कि इन विटामिन्स की कमी से होता क्या है और ये हमें मिलेंगे कहाँ से। आप देखिए, ये हमारी सेहत के लिए कितने जरूरी हैं। विटामिन ए की कमी हुई तो रतौंधी हो सकती है, इसलिए गाजर खाते रहिए। विटामिन सी कम हुआ तो स्कर्वी हो सकता है, तो आंवला और खट्टे फल बहुत जरूरी हैं। और हाँ, विटामिन डी, हमारा अपना सनशाइन विटामिन जो हमें धूप से मिलता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। अच्छा, एक और सवाल जो हमेशा कंफ्यूज करता है, कौन से विटामिन फैट यानी कि वसा में घुलते हैं और कौन से पानी में? घबराइए नहीं, इसकी भी एक बहुत मजेदार ट्रिक है हमारे पास। बस एक छोटी सी कहानी सोचिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक कीड़ा है। अब अगर आप उसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा? वो तैरेगा पर घुलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसे तेल या घी मतलब फैट में डालेंगे, वो गायब हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा। और बस यहीं छिपा है हमारा जवाब। कीड़ा यानी KEDA, ये फैट में घुल जाता है। इसका मतलब है कि विटामिन के, ई, डी और ए फैट सॉल्युबल है, और जो बच गए कौन? विटामिन बी और सी, वो पानी में घुलनशील है ना? एकदम सिंपल। तो अब जब हमने ये मजेदार ट्रिक सीख ली हैं, तो क्यों ना इन्हें थोड़ा आजमा कर देखा जाए। चलिए कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, इसका जवाब हमारी पहली ट्रिक में उस जादुई लाइन में छिपा है। याद आया? रथ पर एक टॉफी, टॉफी का आखिरी अक्षर फी, फी से क्या था? फिलोक्विनोन। और यही तो है विटामिन के, जो खून का थक्का जमाने के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही जवाब। अब आया हमारी दूसरी ट्रिक को याद करने का टाइम। वो कीड़े वाली कहानी याद है ना? बिल्कुल सही। हमारा कीड़ा यानी कि KED और A, ये सब तो फैट में घुल गए थे। तो कौन नहीं घुला? विटामिन सी। इसका मतलब ये पानी में घुलनशील है। अच्छा, इन सारी ट्रिक्स के अलावा एक विटामिन और है जो थोड़ा स्पेशल है और जिसके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ये है विटामिन B12। इसका साइंटिफिक नाम है साइनोकोबालामिन। अब इसके नाम में ही देखिए, कोबाल छिपा है, और इसी से आप याद रख सकते हैं कि ये अकेला ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु होती है। ये बहुत ज़रूरी फैक्ट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखा आपने, एक रथ पर रखी टॉफ़ी, एक छोटा सा कीड़ा और एक पंख वाले बच्चे की कहानी।
बस इन 3 सिंपल सी कहानियों से विटामिन्स का पूरा चैप्टर हमारी उंगलियों पर आ गया। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि दुनिया में और भी ऐसे कितने मुश्किल विषय होंगे जो असल में मुश्किल हैं ही नहीं, बस उन्हें समझने के लिए एक सही और मज़ेदार कहानी का इंतज़ार है। सही नज़रिए से देखें तो सीखना कितना आसान और मज़ेदार हो सकता है।